नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएन गुरुजी के अंदर। आप लोग आज का जो क्लास रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रही है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म हो जाती है, वो हम आपको बताएंगे। तो आज की सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है वो कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से कभी महान नहीं होता है। अगर वो अच्छा कर्म करता है तो वो महान बन जाता है, ठीक है ना। तो कर्म अच्छे करते रहो, इसी के साथ में आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग सब जानते हो, अबेकस नाम सुना होगा आपने। अबेकस से ही कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ था। चालू जो प्रारंभ हुआ था कंप्यूटर का जो कार्यकाल है वो अबेकस से हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर के इतिहास के अंदर लगभग 300 वर्ष पुराना है, ये 3000 वर्ष पुराना है। और इसका गणना जो होती है वो गणना करने के लिए बनाया गया था। मीन्स पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो हम कैलकुलेशन करने के लिए जैसे प्लस माइनस डिवाइड ये सारा काम करने के लिए अबेकस को बनाया गया था। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था टिम क्रीमर, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये प्लस माइनस डिवाइड करने के लिए मोती से इसको पिरोने के लिए और उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन की जाती थी और उसका नाम जो दिया गया था वो अबेकस नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद में अबेकस के बाद में जो दूसरा आपके पास जो भी टॉपिक आता है उसका नाम है नेपेरियस बोन्स। नेपेरियस बोन्स क्या होता है दोस्तों, ये एक महान वैज्ञानिक थे। नेपेरियस बोन्स मैथमेटिकल के जो महान वैज्ञानिक थे और 1617 के अंदर उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी। जो आप ये डिवाइस जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो डिवाइस बनाई थी और उसका नाम भी नेपेरियस बोन्स के नाम से दिया था। और ये एक ऐसी डिवाइस थी जो विश्व की सबसे पहली दशमलव प्रणाली के ऊपर कार्य करती थी। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दशमलव प्रणाली के ऊपर काम करती है, तो उसका जो नाम है वो है नेपेरियस बोन्स, याद रखना है। और नेपोलियंस के द्वारा ये बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1617 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। और इसके बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? नेपेरियस बोन्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है वो मशीन डिवाइस बनाई गई थी और जिसका यूज क्या होता था? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में आता है चार्ल्स बेबेज। ब्लेज पास्कल। दोस्तों ध्यान रखना, ब्लेज पास्कल भी एक महान वैज्ञानिक रहे थे जिन्होंने पास्कल लाइन का आविष्कार किया था। और ये एक यांत्रिक गणना करने के लिए मैथमेटिकल या मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1642 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। और जो ये डिवाइस बनाई थी उसका नाम पास्कल लाइन दिया गया था। और आजकल इस डिवाइस का प्रयोग बाइक और कार के अंदर जो स्पीड मीटर लगता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और इस डिवाइस को हम एडिटिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो महान वैज्ञानिक की फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लेज पास्कल जी है, जिन्होंने अपने पूरा जीवन संघर्ष के अंदर गुजारा है और उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए थे। तो एक बार इनको नमन है, इन महान वैज्ञानिकों को, ठीक है। उसके बाद में हम एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर हर्मन होलेरिथ। दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, ये कंप्यूटर की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है। पंच कार्ड आप लोग सब जानते हो। पंच कार्ड एक डिवाइस होती थी जो अमेरिका के अंदर जनगणना करने के लिए एक मशीन बनाई गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी जिसका नाम था पंच कार्ड। और पंच कार्ड का बनाने वाले व्यक्ति का नाम है हर्मन होलेरिथ और इसको पंच कार्ड का पितामह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कहानी ये हुई कि 1890 के अंदर अमेरिका के अंदर एक जनगणना के लिए एक डिवाइस बनानी थी। तो सभी वैज्ञानिकों के द्वारा ये बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो हर्मन होलेरिथ के द्वारा एक बहुत ही अच्छी डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था पंच कार्ड। और ये इतनी विकसित हुई पूरे अमेरिका के अंदर कि अमेरिका गवर्नमेंट ने डॉक्टर हर्मन होलेरिथ को $300 का इनाम दिया था। उस वक्त $300 का दिया था। आज की अगर हम देखें तो करोड़ों में जाती है इसके बारे में। तो ये कब बनाई गई थी? 1890 के अंदर ये एक डिवाइस बनाई थी और ये पंच कार्ड नाम दिया था। उसका प्रयोग क्या हुआ था? यह मशीन जनगणना के लिए प्रयोग में ली जाती थी। अमेरिका के अंदर सबसे पहली जो डिवाइस बनी थी और वो डॉक्टर हर्मन होलेरिथ के द्वारा बनाई गई थी, उसका नाम था क्या था? पंच कार्ड था उसका, ठीक है। और ये इतनी विकसित हुई कि अब आगे देखिएगा, डॉक्टर हर्मन होलेरिथ के द्वारा पंच कार्ड बनाने के बाद में उन्होंने कंपनी खोल दी और उस कंपनी का नाम क्या दिया गया था? टेबुलेटिन मशीन नाम दे दिया गया था। दोस्तों बहुत बड़ा नाम है ये। टेबुलेटिन मशीन जो है वो कब बनाई गई थी? पंच कार्ड के जब बनने के बाद में कंपनी खोली हर्मन होलेरिथ के द्वारा, उसका नाम था टेबुलेट मशीन। और ये इतनी विकसित हो गई दोस्तों कि 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग एक नाम रख दिया गया था। और फिर भी दोस्तों उसके बाद में ये कंपनी इतनी विकसित हुई कि 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर IBM रख दिया गया। दोस्तों आप लोग सब जानते हो IBM, आप लोग सब नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो पूरे विश्व के अंदर ये प्रसिद्ध है। आज की हर एक व्यक्ति इस कंपनी को जानता है क्योंकि ये कंपनी का प्रयोग जो होता है वो कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने के काम में आती है। दोस्तों ये जो IBM का नाम सुनते हो, इसको बनाने वाले जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर हर्मन होलेरिथ को दोबारा जाता है, ठीक है ना। और पंच कार्ड मशीन के बाद में कंपनी बनाई, उसके बाद में 1924 के अंदर इसका नाम बदलकर IBM रख दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चार्ल्स बेबेज। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पावरफुल नाम सुना होगा आप लोगों ने। जब भी आप कंप्यूटर की दुनिया में जाते हो तो ये नाम बहुत बड़ा फेमस नाम है। चार्ल्स बेबेज जो है वो 1822 ईस्वी के अंदर डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। आप लोग सब जानते हो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 के अंदर डिफेंस इंजन का आविष्कार किया गया था, लेकिन ये असफल रहा, ये विकसित नहीं हो पाया। तो चार्ल्स बेबेज ने फिर भी हार नहीं मानी और चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1833 ईस्वी में दोबारा से एक नया इंजन का आविष्कार किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और दोस्तों ये एनालिटिकल इंजन डिफेंस इंजन की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था।
और उसके बाद में 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उन्हें कंप्यूटर के जनक के रूप में जानने लगे थे। ये चार्ल्स बेबेज की फोटो आपके सामने आ रही है, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया पूरे जीवन भर, और 1824 से लेकर 1833 तक इन्होंने संघर्ष में जुड़े रहे। उसके बाद में उनको सफलता मिली। तो दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक लेडी एक्स्ट्रा का नाम आता है। चार्ल्स बेबेज का इन्होंने इंजन का आविष्कार किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और इनके आविष्कार करने के बाद में एक प्रोग्रामर की आवश्यकता पड़ गई थी, और उस प्रोग्रामर को बनाने वाली व्यक्ति का नाम था लेडी एक्स्ट्रा। और यह इतना बड़ा प्रोग्राम विकसित हुआ कि लोग उन्हें विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर के रूप में जानने लगे थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बड़ी बात है ये भी कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, कि विश्व का सबसे बड़ा पहला प्रोग्रामर बनाने वाली व्यक्ति का, इन महिला का क्या नाम है, तो लेडी एक्स्ट्रा इसका नाम है। और दोस्तों, ओनर ऑफ कंप्यूटर भी आता है, कि ओनर ऑफ कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? बिल गेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिल गेट्स ने सबसे ज्यादा कंप्यूटर के जब वो बिजनेस किया है। और फादर ऑफ कंप्यूटर आप लोग जानते हो चार्ल्स बेबेज, और फर्स्ट प्रोग्रामर मैंने आपको बताया लेडी एक्स्ट्रा, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है एलन ट्यूरिंग, ये इसका नाम है, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, बाकी भी हम नई नई क्लास लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।